हेलो व्यूवर्स। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि वे सभी प्रक्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन। सभी जीवों को जीवित रहने तथा विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण होने का प्रक्रम पोषण कहलाता है। आइए विभिन्न जीवों में पोषण की प्रक्रिया को समझते हैं। वह पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त कर शरीर अनुरक्षण के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा प्राप्ति, शरीर निर्माण और रोगों से रक्षा। सजीवों को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से मिलती है। शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है तथा विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं। पोषण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं सभी हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जीवाणु। विषम पोषी पोषण को 3 भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। मृतजीवी पोषण में जीवाणु एवं फंगस। परजीवी पोषण के उदाहरण हैं फीताकृमि, लाइकेन और अमरबेल तथा प्राणी सम पोषण के उदाहरण हैं मनुष्य, अमीबा और सभी जानवर। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, जिनका हरा रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहा जाता है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र छिद्र कहा जाता है। इन रंध्रों के द्वारा
पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र छिद्रों के अलावा तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं की प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है।